एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की दुआओं से मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो गाइज ये मॉर्निंग का टाइम है, करीब 5:25 हुए थे और मैं उठ चुकी थी। और हमेशा की तरह गाइज मैं ऊपर आ गई हूँ। तो आज मैं बाहर बालकनी में आई हूँ। मेरा मन किया कि चलो आज बालकनी में थोड़ी देर टहलते घूमते हैं। और सच बताऊं तो मैं किस लिए बालकनी में आई हूँ, इस तुलसी के पेड़ के लिए, अपनी तुलसी मैया के लिए। क्योंकि मेरी आदत है जब मैं कोई चीज़ लगाती हूँ, जैसे कोई पेड़ पौधा या कोई बीज बोती हूँ, तो मैं उठकर उसको एक बार देखती ज़रूर हूँ गाइस। मेरी ये आदत है, आज की नहीं, मुझे जहाँ तक याद है कि ये बचपन से आदत है। क्योंकि मैं जब मायके में थी, शादी के पहले की बात बता रही हूँ, तो मेरी आदत थी मुझे जैसे छोटी-छोटी क्यारियाँ बनाकर उन उसमें साग-सब्ज़ी लगाना। और ठंडी के सीज़न में जैसे टमाटर के पेड़, गोभी के पेड़ और लहसुन, प्याज़, जो भी सब्जियाँ ठंडियों में पाई जाती हैं ना, अभी तो सारे समय सारी सब्जियाँ मिलती हैं। और गाइस अब तो पता ही नहीं चलता है कि किस चीज़ का कब सीज़न है, सारी चीज़ें हर समय अवेलेबल हैं, जब चाहो ले सकते हैं। तो अभी तो पता ही नहीं चलता। और पहले क्या था कि मतलब हमारे मायके में जो है घर के सामने जो जगह पड़ी रहती थी, तो उसमें मैं छोटी-छोटी क्यारियाँ बनाती थी। तो उसमें जो पेड़-पौधे हम लगाते थे, तो सबसे पहले मैं उठकर आँख मिलमिलाते हुए और सीधे मैं जाती थी अपनी क्यारियों को देखने की। जैसे हमने कल शाम में कोई चीज़ उसमें कोई बीज बोए हैं, तो सुबह ही उठकर मैं जाती थी उसको देखने कि बीज उगे या नहीं उगे। और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ऐसा करना, और अभी भी मेरी वही आदत है। हमारे घर के सामने जो नींबू का पेड़ लगा है, अमरूद का पेड़ लगा है, तो उसको भी जब छोटा था तो मैं उठकर आँख मिलमिलाते हुए गेट खोलकर बाहर जाती थी गाइस, और उसको 1-2 मिनट के लिए खड़ी होकर देखती थी। उसमें एकदम पूरा दिमाग लगा के देखती थी कि छोटी-छोटी पत्तियाँ निकली हैं कि नहीं निकली हैं। इस चीज़ के लिए मेरे हस्बैंड जी मुझको डाँटते थे कि रोज़ थोड़े पेड़ बढ़ते हैं, अरे तीसरे-चौथे दिन देखा करो, तुम तो रोज़ जाके देखती हो। लेकिन गाइस पता नहीं क्यों मैं सुबह उठकर देखती हूँ तो मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो इसीलिए मैं तुलसी का पेड़ लगाई हूँ, तो उसको मैं रोज़ उठ के देखती हूँ। फिलहाल के लिए आज तो शूट कर लिया है, बाकी तो मैं ऊपर जाती हूँ और जब घूम टहल कर आती हूँ, तो फिर मैं बाहर जाके बालकनी में और देख लेती हूँ, एक बार अपनी तुलसी मैया का दर्शन कर लेती हूँ, फिर आती हूँ नीचे तो अपने काम पे लगती हूँ। तो गाइस ये थी कुछ बचपन की बातें कि ये मेरी बचपन की आदत है ऐसी। और बहुत सारी मेरी आदतें हैं जो कि मैं शादी के पहले जैसे थी, वही आदत मेरी आज भी है। हाँ, थोड़ी बहुत कुछ चेंज हुई है, और ज़्यादा आदत मेरी कोई शादी के बाद चेंज नहीं हुई है। क्योंकि गाइस मैं बताऊँ, शादी के बाद मैं जो है सास-ससुर के साथ कभी रही ही नहीं। मुश्किल से कभी हफ्ता भर 10 दिन ऐसे रही हूँ, और हमेशा से मैं अकेले रही हूँ। और पहले तो क्या था कि हम देवरानी-जेठानी जो थे तो सब लोग साथ रहते थे, और सास-ससुर जो तो वो अपना गाँव में रहते थे। तो इसलिए मेरे को अपनी आदत ज़्यादा चेंज करनी पड़ी ही नहीं। मैं जैसी थी वैसी ही रही, और बस थोड़ा बहुत चेंजेस आए हैं, बाकी तो आज भी मैं वैसी ही हूँ। और गाइस मैं बताऊँ कि सास-ससुर मेरे ऐसे हैं, मतलब ससुर जी तो मेरे एक्सपायर हो चुके हैं, लेकिन सासू माँ तो अभी भी हैं। लेकिन वो लोग कभी भी किसी को टोकते नहीं हैं कि क्या पहनती हो या क्या करती हो। बस हाँ, उनका कहना ये रहता है, मेरी सासू माँ का कहना ये है कि बहू हो, बहू की तरह रहो, मतलब जैसे पूरे श्रृंगार से रहो, खूब ज़्यादा चूड़ियाँ पहनो और बड़ी बिंदी लगाओ और पायल, बिछुआ, मतलब पूरे 16 श्रृंगार से रहो। तो उनका बस ये कहना रहता है, बाकी और वो कुछ भी ज़्यादा टोकती-रोकती नहीं हैं।
और गाइस एक आदत और है मेरे सासू माँ की, जो कि मुझे अच्छी भी लगती है कि उनको नहीं पसंद है। तो क्या है, अब होता है कि किसी को कोई चीज़ नहीं पसंद आती है। जैसा कि हम लोग लाइट कलर के कपड़े पहन लेते हैं, तो उनको लाइट कलर के कपड़े बिल्कुल भी नहीं पसंद है कि हम लोग पहने। बिल्कुल भी नहीं वो देखना चाहती हैं कि हम लोग लाइट कलर के कपड़े पहने। एक बारी कोई लाइट कलर का मैं दुपट्टा ओढ़ ली थी उनके सामने, तो वो जब तक वो दुपट्टा हटवा नहीं दी, बार-बार बोल रही थी, "जाके इसको हटा के आओ, कोई रंगीन दुपट्टा ओढ़ो।" जब तक वो दुपट्टा हटवा नहीं दी गाइस, तब तक मेरे पीछे पड़ी रही। मैं बार-बार हँस-हँस के टाल रही थी कि, "मम्मी छोड़ो, क्या है, अच्छा तो लग रहा है।" लेकिन वो इतना डाँट रही थी कि, "मेरे नज़रों के सामने से हट जाओ और ये दुपट्टा हटा दो और कलरफुल दुपट्टा मतलब ओढ़ो, मेरे सामने ऐसे मत रहा करो।" और मैं चली जाऊँ, उसके बाद जैसे मन हो वैसे रहो। मतलब जब तक हटवा नहीं दी तब तक वो ढंग से मेरे से बात नहीं की और मैं ऐसे हँसी-हँसी में टाल रही थी कि मम्मी छोड़ो ना, लेकिन नहीं बोली कि जाके पहले इस दुपट्टे को फेंक के आओ, वरना तो मैं इसको अभी फेंक दूँगी और मेरे सामने जब तक रहो, मैं जब तक रहूँ तब तक मतलब कलरफुल दुपट्टा ओढ़ के बैठो और उसके बाद चाहे जैसे रहो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम लोग कैसे क्या करते हो यहाँ, लेकिन मेरे नज़रों के सामने जब तक रहो तब तक बहू की तरह रहो। उनके कहने का मतलब ये रहता है गाइस। और गाइस वो खुद भी हमेशा पूरे मेकअप में रहती हैं। मतलब ससुर जी जब थे तब की बात मैं बता रही हूँ, अभी तो ससुर जी मेरे एक्सपायर हो चुके हैं, तो अभी तो कोई ऐसा है नहीं। लेकिन मेरे शादी के इतने साल बाद भी सासू माँ मेरी हमेशा फुल मेकअप में रहती थी कि अगर वो हम लोगों के सामने रहती थी और हम लोग उनके सामने रहते थे, तो खुद ही कहती थी कि बताओ इनको कौन कहेगा कि ये बहू हैं, बिल्कुल बेटी की तरह रहती हैं। बिल्कुल ना कोई मतलब हाथ में चूड़ी बस एक-एक कहीं कंगन डाल लेंगी, कहीं कुछ पता नहीं किस ज़माने में क्या ये लोग करते हैं, मेरे को कुछ समझ ही नहीं आता है। और वो गाइज़ हमेशा फुल मेकअप में मिलेंगी, चाहे अचानक अगर कोई अड़ता है, तब भी उनको फुल मेकअप में पाएगा। ऐसा नहीं है कि हाँ, चलो कभी-कभार मेकअप की बहुत इस चीज़ का वो ध्यान रखती थी और मैं इतने सालों में कभी भी उनको पुरानी बिछिया और पायल पहने नहीं देखा है। हमेशा वो नई-नई पायल और बिछुआ पहने रहती हैं और भगवान के दया से सब कुछ अच्छा भी था क्योंकि ससुर जी हमारे अच्छी पोस्ट पे थे। ऐसा कुछ था नहीं कि हाँ, चलो किसी चीज़ का उनका कोई प्रॉब्लम हो। तो भगवान ने सब तरफ से उनका सुन रखा था और वो काफ़ी मतलब शौक श्रृंगार से रहती थी, तो वो सोचती हैं कि जैसे मैं रहती थी वैसे मेरी बहुएँ रहें। बस कहने का मतलब उनको ये रहता है कि मतलब पूरे शौक श्रृंगार से रहा करो, ऐसे बन के मत रहा करो। तो जब उनको आना होता है गाइस, तो मैं चूड़ियाँ भी ज़्यादा-ज़्यादा पहन लेती हूँ और थोड़ा-सा मतलब हर चीज़ का ध्यान रख लेती हूँ। फ़िलहाल अभी तो सूट वग़ैरह पहनकर भी उनके सामने चली जाती हूँ, कुछ भी पहने रहती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ससुर जी जब साथ में आते थे, तो थोड़ा-सा ध्यान रखती थी मतलब साड़ी वग़ैरह पहन लेती थी क्योंकि ससुर जी के सामने मैं पर्दा करती थी। जेठ जी के सामने तो नहीं करती हूँ, पर ससुर जी के सामने मैं पर्दा करती थी गाइस। तो मैं साड़ियाँ पहन लेती थी जब मम्मी-पापा आने वाले होते थे और अभी तो मम्मी आती हैं तो कोई दिक्कत नहीं रहती है, कुछ भी पहने रहती हूँ, बस हाँ, थोड़ा-सा ध्यान रखती हूँ और अभी तो काफ़ी टाइम से मम्मी आई भी नहीं हैं। और गाइस आज पता नहीं क्यों पुरानी बातें दिमाग में आई, तो आज बहुत सारी बातें हो गई पुरानी और ऐसे बहुत सारी यादें हैं, ससुराल की भी और मायके की भी, क्योंकि अभी तो मैं जहाँ रह रही हूँ, तो बिल्कुल अकेले रहती हूँ और पहले जेठ-जेठानी के साथ, सास-ससुर के साथ ज़्यादा नहीं रही हूँ। कभी-कभी रही हूँ, लेकिन जेठ-जेठानी के साथ, देवर-देवरानी के साथ रही हूँ, तो बहुत सारी यादें हैं, लेकिन क्या ही है। चलो आज बातें हो गई थोड़ी बहुत और गाइस चलिए पुरानी बातें भूल जाते हैं और यहाँ चलते हैं, बढ़ते हैं ब्लॉग की तरफ। तो यहाँ मैं चावल फ्राई कर रही हूँ गाइस, आरव स्कूल से आ चुके हैं, दोपहर का टाइम है ये। तो चावल रखा हुआ था, शाम में हमने बनाया था चावल और राजमा जो कि हमने पिछली वीडियो में शेयर किया है, तो राजमा थोड़ा-सा बच गया था, रखा था,
और चावल भी रखा था, तो हमने कहा चावल को मैं नहीं फेंकती, क्योंकि आरो बोल के गए थे कि मम्मी चावल बना लेना, राजमा मैं खा लूँगा, वही राजमा चावल। तो फिर गाइस मैंने सोचा कि इतने चावल बच गए हैं, मैं इनको क्यों फेंकूँ इतनी मेहनत से, मतलब मेहनत की कमाई लगती है, तो एक-एक अन्न किस तरह से आते हैं, वो तो जो कमाता है गाइस वही जानता है कि एक-एक दाना भी बहुत कीमती होता है। तो गाइस यहाँ पे फिर मैंने चावल नहीं बनाया, जो शाम में बचा था वही हमने फ्राई कर लिया और खा लेंगे आराम से, क्योंकि मैं अनाज को कभी भी बर्बाद नहीं होने देती हूँ गाइस। चाहे मतलब मोल का अनाज हो और चाहे गाँव से आए, क्योंकि कभी-कभार मायके से भी आ जाता है। तो मैं कभी भी अनाज को बर्बाद नहीं करती हूँ, क्योंकि पता रहता है कि जिसको एक टाइम का खाना नसीब नहीं होता है, उनसे जाके अन्न का कीमत पूछो कि किस हिसाब से वो लोग अपना पेट भरते हैं। और गाइस ये है दूसरे दिन की वीडियो, दूसरे दिन की क्लिप है। तो यहाँ व्हाइट पास्ता बनाने की तैयारी हो रही है। मैं काम कर रही थी और ये पीछे पड़ा था, मम्मी आज मैं व्हाइट पास्ता बनाऊँगा, इसको व्हाइट पास्ता बहुत पसंद है। तो मैंने कहा था अभी मैं फ्री होकर और बना दूँगी, तो बोला नहीं आप शूट कर लेना जब फ्री हो ना, और मास्टर शेफ मैं तब तक किचन सारी तैयारियाँ करता हूँ। तो इधर यहाँ देखो इधर देख लीजिए देखो ये मतलब क्या क्या है कहते हैं, गाजर हाँ, और शिमला मिर्च कट बगैर करके प्याज के मत फ्राई उनको कर लिया दिखाया करो है और बनेगा तो सारा ये सामान इसमें इकट्ठा बनेगा कर लिया है। बाकी जो जैसे बनाया है, मेरे को नहीं हाँ पता है तो इसमें और क्या-क्या क्या डाला है, क्या नहीं डाला क्यों है। नहीं खा और सकते गाइस सच देखो बताऊँ तो बढ़िया जैसे बच्चा है उस हिसाब से व्हाइट पास्ता ये काफ़ी टेस्टी बनाता है। मैं पहले नहीं खाती थी, लेकिन 1-2 बार ये ज़बरदस्ती मेरे को खिलाया, तो फिर अब मेरे को भी अच्छा ये लगता मत है, खा भूलिए कि लेती बिना हूँ। और खाने यहाँ मेरे से बोल रहा था कि आप बोल देना कि हाथ धुले थे, मेरा हाथ बिल्कुल साफ-सुथरा है। कहीं कोई ये ना बोल दे कि हाथ से डाल रहे हैं तो इनके हाथ गंदे हो। तो ये ऐसे बोल रहा था गाइस, पता नहीं क्या-क्या बोल रहा था। और गाइस इसके बाद जो है बारिश आ गई थी बहुत बारिश हो रही है ज़ोरों वाली, तो फिर मैं बारिश हो भाग के रही चली है गई थी ऊपर कपड़े लेने। बाकी की आगे की वीडियो ये खुद ने शूट किया है, लेकिन गाइस जैसे भी किया है, अच्छी किया है। मैं बाद में चेक की जब बैठी तो हमने कहा चलो ठीक है, बार-बार बोल रहा देखने था दो कि किसे मम्मी ना चेक करिए, चेक करिए। तो गाइस ये प्लेट भी लगा के रख लिया है, आप लोगों को दिखा रहा है। तो चलिए करती हूँ इस वीडियो का यहीं पे समापन। मिलती हूँ एक नई वीडियो पे, नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आई हो तो बताइए गाइस लाइक करें, कैसा शेयर लगा है करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तो सब कुछ और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि व्हाइट कैसे ब्रो पास्ता आरव ने कैसा बनाया है। फिलहाल जैसा बनाया है काफ़ी अच्छा था गाइस।